रुख कर लेते हैं जहां पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले से जुड़ी खबर 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंच गई है। जबलपुर के कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर पर छापेमारी की गई। ड्रग और मेडिसिन विभाग ने ये छापेमारी की। कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर ने कफ सिरप सप्लाई किए थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप सप्लाई किए गए। कफ सिरप पीने के बाद 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। अब तक इन 9 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई दवाइयां तमिलनाडु से आई थी। वहां की किसी कंपनी ने जिन्होंने इसका प्रोडक्शन किया था वो आई थी। तो ये जांच अभी बड़े स्तर पर होनी है। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद इंडिया न्यूज की टीम ने रायसेन के मेडिकल स्टोरों का रियलिटी चेक भी किया और पाया कि रायसेन में मेडिकल संचालक इन दोनों सिरप को नहीं रख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में लगभग 9 बच्चों की मौत का कारण बने 2 सिरपों को जहां मध्य प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है, तो वहीं कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप रायसेन की बात करते हैं तो ये दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। रायसेन में दुकानदार इन दोनों सिरपों को नहीं बेचते हैं। हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं रायसेन के मेडिकल स्टोरों पर। हम बात करते हैं मेडिकल संचालक से। आइए उनका क्या कहना है। सर, जहां छिंदवाड़ा में लगभग 9 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस 2 सिरपों को बैन लगाया है, क्या रायसेन में आप रखते हैं या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रायसेन में इस ब्रांड का कोई सिरप नहीं बिकता, ना यहाँ कोई रखता है। हम तो जो शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त सिरप है वही बेचते हैं हम लोग। इस टाइप कोई सिरप ना हमारे पास आया, ना कोई जानकारी में हमारे इस तरह का। तो देख सकते हैं अब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना इस प्रकार का सिरप यहाँ आया है, ये कहना है मेडिकल संचालक का। वहीं हम अगले मेडिकल स्टोर पे चलते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए देखते हैं। सर, क्योंकि छिंदवाड़ा में एक हादसा हुआ है, दो सिरप कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरपों को बंद कर दिया गया है। दोनों सिरप क्या आप रखते हैं और क्या कहना है? यहाँ इस टाइप की कोई दवा उपलब्ध नहीं होती। यहाँ जो दवाएं उपलब्ध हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे रहती हैं। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब करता है वो दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं मरीजों को। हमारे साथ मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मकबूल अदीब जी भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्योंकि 2 सिरपों को सरकार ने बैन किया है, कोल्ड ड्रिप को और नेक्स्ट्रो डीएस को, क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों छिंदवाड़ा संभाग में फेल हुए थे, वहाँ पे सरकार ने उनको पूर्णतः बंद कर दिया है। तो हमारे में इस तरह की कोई दवाई नहीं बिकती है और डीआई साहब ने भी हम लोगों को इस बारे में एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर किसी के पास तो है नहीं, तो यदि हो तो फौरन उसको बंद कर दो, उसका बिल सबमिट करें। लेकिन यहाँ पे किसी के पास नहीं, भोपाल संभाग में ही नहीं मेरा खाली किसी के पास। क्या लगता है आपको, आखिर क्या कारण हो सकता है ये 2 सिरप फेल हुए, लगभग 9 बच्चों की मौत हुई है? अब साहब ये तो वो किसी मेडिसिन के मैंने सबको दिशा निर्देश ये दिया है कि हम लोग, एक तो ये फार्मूले की दवा है ही नहीं किसी के पास, तो अगर है भी तो उसको फौरन ही प्रतिबंध कर दिया है, बेचना बंद कर दिया है। तो ये हमारे साथ मेडिकल संचालक थे और मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मकबूल अली जी मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि ऐसे 2 सिरप कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप हमारे यहाँ इस संभाग में वैसे भी नहीं है। अगर और उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है डीआई ने यहाँ पर कि अगर किसी के पास ऐसे सिरप हो तो उनको हटा दिया जाए तत्काल। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में किडनी फेल की वजह से अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से पूरे परासिया में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार क्या वजह है कि 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौत हुई, इसके कारण सब तलाश रहे हैं। मेडिकल जांच टीम दिल्ली और भोपाल से परासिया पहुंची, जहां से मृत बच्चों के आसपास के तमाम उन चीज़ों के सैंपल लिए गए जिन पर ये कारण माना जा सकता था कि ये कारण जो है वो मौत की वजह बन सकता है। लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर आया वो कॉमन फैक्टर ये आया कि 9 में से 5 बच्चों ने उपचार हेतु जिस सिरप का उपयोग किया था मेडिसिन का, उसका नाम है कोल्ड ड्रिप। तो एहतियातन तौर पे कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप को प्रशासन ने बैन कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोल्ड ड्रिप सिरप का उपयोग अब नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए परासिया के एक मेडिकल शॉप में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम दवाइयां यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हमें कोल्ड ड्रिप सिरप जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ना ही नेक्स्ट्रो डीएस सिरप जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। कैलाश मेडिकल के जो
ओनर हैं यहाँ पर, जो इस दवा दुकान का नाम है वो कैलाश मेडिकल है। उनसे मैं बात करता हूँ। आप ये बताइए कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का आप लोग सेल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, अब हमने जब से पता चल हमको कोल्ड ड्रिंक सिरप में हमको ऐसी परेशानी बच्चों को जा रही है, उसके तुरंत हमने बाद में सबको वापस कर दिया गया है। कब ये जानकारी आपको मिली थी कि कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस बैन करनी है? जब हमारी मीटिंग हुई थी मेडिकल स्टोर की, जिसके हमारे अध्यक्ष और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल के जो भी एसडीएम कलेक्टर साहब ने हमसे बुला के बोला गया है, तब से हमने सबको वापस कर दिया गया क्या है। नाम है आपका? कैलाश मेडिकल स्टोर। यहाँ पर एक और भाई साहब जो हैं वो मौजूद हैं। आप भी मेडिकल चलाते हैं, दवा का व्यापार करते हैं। आपकी दवा दुकान में किसी प्रकार की कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस की कोई? ये तो हमारे पास कभी आई ही नहीं और इसके पर्चे भी कभी नहीं आए, और अगर जो पर्चा हमारे पास डॉक्टर का आता है हम वही दवा उपलब्ध कराते हैं, और बिना पर्चे के तो हम दवा उपलब्ध नहीं कराते। तो ये कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रा डी की आप बात कर रहे हैं, हालांकि ये दवाई हमारे पास आई नहीं है, पर्चा नहीं आया इसलिए दवाई नहीं आई। और जैसे ही हमें औषधि विक्रेता संघ का आदेश आया कि आप लोगों को इस दवा को बैन करना है, उसके तत्पश्चात कलेक्टर महोदय का भी आदेश आया, और यहाँ पर डीआई साहब ने भी हमें चेताया कि इस दवा में अगर कोई भी इसमें से आपके पास एक बोतल भी है तो आप वापस कर दीजिए। तो हमने सभी व्यापारी संगठन से, हमारे जितने भी रिटेलर भाई हैं, उन बंधुओं से कहा कि ये दवा जितनी भी स्टॉक आपके पास रखी है उसे तत्काल आप पैक करके रिटर्न स्टॉकिस्ट को दीजिए, क्योंकि इस दवा को प्रतिबंधित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा। इसको जांच में भेजा गया है तो इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो हमने तत्काल त्वरित एकदम काम करते हुए सारे मेडिकल स्टोर को ये आगाह कर दिया कि ये कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रा डी सिरप है, इसको आप हटा दीजिए। और सभी ने सहयोग किया और उसी दिन रात में तुरंत ये स्टॉक पूरा हमने वापस कर दिया। पूरे परासिया से नहीं, ये औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा ने पूरे छिंदवाड़ा जिले से स्टॉक इसका वापस बुलवा लिया है। एक बात बताइए जी, 9 बच्चों में से 5 बच्चों ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का उपयोग किया है उपचार हेतु। इसका मतलब कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जो है यहाँ पर उसकी बिक्री तो हो रही है, या कोई ना कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब तो कर रहे थे? देखिए, अभी तो हमारे पास पर्चा नहीं आया तो हम बता नहीं सकते कि कौन से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, अब हर डॉक्टर अलग अलग उनकी पसंद रहती है तो वो लिखते हैं। तो इस आधार पर बिक्री तो होना है, परासिया में भी हो रही होगी, और पर्चे में लोग कह रहे हैं कि आया है तो हो रहा होगा, किसी लोगों ने देखा होगा, तो इसीलिए तो सरकार ने उसे बैन किया है कलेक्टर साहब ने। आपने करे सेल इसके पहले कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप आपके यहाँ से सेल हुई? नहीं जी, हमारे यहाँ से कभी हमने बेचे ही नहीं है इसको अभी। नहीं जी, कुछ नहीं, क्योंकि हमको इसकी जानकारी थी नहीं, पर हम बेचे ही नहीं हमने तो। परंतु जब हमको गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे एसडीएम द्वारा, कलेक्टर द्वारा, हमारे औषधि संघ के द्वारा मुझे पता चला कि ऐसी सी बात है, तो हमने सबसे निवेदन करे भाई जो इस पर रखा है आप उसको वापस कर दिया, और कोई पर्चे में वो लिखता भी है तो उसको आप सेल नहीं करिए आप। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें औषधि विक्रेता संघ से ये निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी डॉक्टर के पर्चे पर कोल्ड ड्रिफ्ट या नेक्स्ट्रा डी प्रिस्क्राइब होकर आता है तो उसकी हमें तत्काल सूचना ड्रग इंस्पेक्टर महोदय को, यहाँ के एसडीएम महोदय को और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महोदय को और हमारे औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष को हम तुरंत देना है। ऐसे भी हमने सभी रिटेलर महोदय से, हमारे रिटेलर बंधुओं से अपील की है। तो अभी इन दोनों सिरप का बिकना तो नामुमकिन है छिंदवाड़ा ज़िले में। औषधि विक्रेता संघ इसके लिए लगातार प्रयासरत है। यहाँ का अध्यक्ष मैं ही हूँ। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के? देखिए, बिल्कुल औषधि विक्रेता संघ ने कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस के लिए प्रतिबंध लगाया है। दुकानदारों को, जो मेडिकल के विक्रेता हैं मेडिसिन के, उनको कहा गया है कि आप किसी प्रकार से भी कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस का सेल नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी करता है तो तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस पर प्रतिबंध है। आखिरकार इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसका सबको इंतज़ार है। हमारी भी नज़र इसके ऊपर है कि कारण निकल कर सामने आए, ताकि पता चले कि 9 बच्चों ने किडनी फेल होने की वजह से अपनी जान कैसे गंवाई है। छिंदवाड़ा के परासिया से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। उधर आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़े हादसे की खबर, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में 11 लोग डूब गए, 3 की मौत, 7 की तलाश जारी है, 1 का इलाज जारी। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर प्रशासन और एसडीआरएफ इस वक्त मौजूद हैं। 7 लोगों की तलाश जारी है, 3 की मौत हो चुकी है। रात भर वरिष्ठ अधिकारी, नदी के किनारे लोग सब डेरा डाले रहे वहां पर, लेकिन अब तक 7 लोगों का पता नहीं चला। 1 को बचाया जा चुका है, 3 के शव बरामद
खो गए हैं। मयंक त्यागी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मयंक, इस वक्त क्या चल रहा है, पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। लोगों से बात कर चुके हैं, वो भी कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, फिलहाल तस्वीरें ये हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ ये है दर्दनाक घटना, जो कहीं ना कहीं अब आर्मी ने यहाँ पर कमान संभाल ली है। तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि आर्मी किस तरीके से, जो कि पुलिस प्रशासन के बाद जब ये कमान संभाली है तो उनकी तैयारियां पूर्ण हो गई है। लगातार जो है आर्मी के जवान जो है नदी में उतर चुके हैं रेस्क्यू के लिए। और सीधे तौर पर देखा जाए तो ये जो भीड़ का जो कारवा है वो सीधे तौर पर यहाँ पर डेरा बीते 24 घंटे से डाला हुआ है। और ऐसे में चाहे वो जनप्रतिनिधियों की बात हो या प्रशासनिक टीम की बात हो या फिर तमाम आर्मी के लोग यहाँ जो पहुंचे हुए हैं, ऐसे पुलिस विभाग की बात हो, ऐसे में ये सभी लोग इस बात के लिए यहाँ पे चिंता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कितनी जल्दी ये रेस्क्यू हो सके। ऐसे में अगर अपडेट्स की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एक की जो है इलाज चल रहा है एसएन मेडिकल कॉलेज में, और लगातार बीते 24 घंटे से ये लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जारी किया जा चुका है। जी, रेस्क्यू यहाँ पर जारी किया जा चुका है। यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी क्या? ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? और जहाँ पर ये नाव डूबी है वहाँ पर गोताखोर जरूर होंगे, क्या कहा जा रहा है? बाकी लोग बहकर दूर निकल गए हैं या और कोई बात है, या दूसरे जिलों में भी इसकी जानकारी दी गई है? देखिए, फिलहाल तस्वीरें साफ तौर पे ये है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जब ये लोग विसर्जन के लिए यहाँ पहुंचे तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई भी चिन्हित पॉइंट नहीं बनाया गया था। बिना किसी जानकारी या उसके ये लोग आए, अपना विसर्जन करते रहे। धीमे धीमे जब ये नदी की तरफ बढ़े तो गहरे गड्ढे में ये एक के बाद एक दसते चले गए। ऐसे में यहाँ पर ना ही कोई उस समय प्रशासन के व्यक्ति मौजूद थे, ना ही कोई गोताखोर मौजूद था। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किया और उसके बाद एक व्यक्ति को बचा लिया गया। और ऐसे में बीती रात की अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंचे। बीते 24 घंटे से लगातार जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो या पुलिस विभाग के लोग हो, लगातार यहाँ पर सैकड़ों जो आसपास के लोग हैं वो डेरा बनाए हुए हैं। रेस्क्यू का जो है धीमे धीमे यहाँ पर चीजें सामने आती नजर आ रही हैं। और ऐसे में ऐसा देखने को भी मिल रहा है अब मौके पर जब चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो पैरा फोर्स ने अपनी कमान संभाल ली है। जी।